हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत से जुड़ी एक कहानी, द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से क्यों हुआ। महाभारत में द्रौपदी का नाम सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया जाता है। महाभारत की कहानी के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी एक गरीब विधवा ब्राह्मण थी, जिसका पति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर मर गया था। द्रौपदी की अधूरी इच्छाएं ही उनके 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बनी। महाभारत में द्रौपदी के किरदार को बहुत ही शक्तिशाली महिला माना जाता है। द्रौपदी राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से अवतरित हुई थी, इसलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी या पांचाल देश की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि द्रौपदी को एक ऐसा योद्धा भी माना जाता है जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी गलत के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहने जैसे गुण ही द्रौपदी को योद्धा के समान बनाते हैं। द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में ज़्यादा पाने की लालसा, या फिर यूँ कहें कि लालच में द्रौपदी ने ऐसी भूल कर दी जिससे उन्हें अगले जन्म में 5 पति मिले। आइए जानते हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी और 5 पतियों का रहस्य। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में वेद व्यास जी ने लिखा है कि द्रौपदी यानी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था, इस कारण से उस ब्राह्मणी महिला को पति से कोई भी सुख नहीं मिल पाया। वही एक दिन इस महिला का पति बीमार से मर गया, जिसके बाद गरीब ब्राह्मण महिला विधवा हो गई। यह दुखियारी महिला हमेशा सोचती रहती थी कि काश उसका पति स्वस्थ और सर्वगुण संपन्न होता तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। इन अधूरी इच्छाओं का बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा था। विधवा ब्राह्मणी के पति के मर जाने के बाद उसे समाज द्वारा बहुत ही यातना सहनी पड़ी। साथ ही घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति भी नहीं था, इसलिए इस महिला को हमेशा भूखे पेट ही गुजारा करना पड़ता था। साथ ही उसे रह रहकर अपने पति की याद आती थी। एक रात सोते हुए इस महिला को विचार आया कि अगर अगले जन्म में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ तो उसे एक बार फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ ढोना पड़ेगा। इसलिए इस गरीब महिला ने भगवान शिव की तपस्या करने के विषय में सोचा। गरीब विधवा महिला ने महादेव की कड़ी तपस्या करनी शुरू कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए। महादेव को सामने खड़ा पाकर गरीब विधवा महिला अति उत्साहित हो गई और उसने अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति की विशेषताएं बतानी शुरू कर दी। द्रौपदी ने ऐसी विशेषताएं बताई जो किसी भी एक मनुष्य में होना लगभग असंभव था, लेकिन महिला अपनी कामना पर अडिग रही और विभिन्न विशेषताओं वाले पति का ही वरदान मांगा। उसने कहा कि हे महादेव, अगले जन्म में इन सभी विशेषताओं वाला पति मुझे प्रदान करें। अति उत्साह में उस महिला ने 5 बार यही बात दोहराते हुए प्रार्थना की। महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए उन्होंने उस महिला को उसके हट के अनुसार वरदान दे दिया। पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को वजह से द्रौपदी पूर्व जन्म में लालसा से भर गई थी। आप इसे मानवीय कमजोरी कहें या फिर कुछ पाने की अति लालसा, लेकिन यही भूल द्रौपदी के 5 पतियों की आधार बनी। महाभारत में पांचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजा या राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसे अपना वर चुन लेगी। द्रौपदी ने स्वयंवर में दूर दूर से कई राजा महाराजा आए, जिसके बीच अर्जुन भी था। अर्जुन ने शर्त को पूरा करते हुए मछली की आंख पर निशाना लगाया और इस तरह स्वयंवर प्रतियोगिता जीतते हुए द्रौपदी को भी जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर लिया। अर्जुन जब सभी भाइयों और द्रौपदी को लेकर वन में पहुँचे तो पांडवों की माता कुंती किसी कार्य को करने में व्यस्त थी। अर्जुन ने उत्साहित होकर बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहा, माँ देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अर्जुन की पूरी बात सुने बिना कुंती ने कहा, तुम जो भी लाए हो उसे 5 भाइयों में आपस में बांट लो। कुंती के मुंह से यह बात सुनकर
अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने भूल से किसी मनुष्य के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब कुंती को द्रौपदी के बारे में पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया और कुंती ने हठ करते हुए कहा कि तुमने एक कन्या के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जैसे वो कोई वस्तु हो। इसलिए अब मेरी बात को पूरा करो और पांचों भाई इस कन्या से विवाह कर लो। कुंती के मुंह से यह बात सुनकर द्रौपदी को बहुत क्रोध आया। लेकिन फिर कृष्ण और व्यास जी ने द्रौपदी को पूर्व जन्म का रहस्य बताया कि यह मनोकामना उसकी ही मांगी हुई है जो इस जन्म में पूरी हुई है। इस तरह द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से करा दिया गया और पूर्व जन्म की भूल की वजह से द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए। द्रौपदी ने कुत्तों को खुले में सहवास करने का श्राप क्यों दिया? एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हुआ तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता है। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण का संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना मैं स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। जब द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ विवाह करके आई तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि एक समय पर केवल एक भाई ही द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा। जो भी कोई कमरे में जाएगा वो अपने चरण पादुका बाहर दरवाजे पर रख देगा। जब द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत कर रही थी तो वह पांडव दरवाजे के सामने अपनी चरण पादुका रख देते हैं। उससे दूर पांडव को पता चल जाता है कि कोई एक भाई द्रौपदी के साथ अपने कक्ष में है। इस नियम का उल्लंघन करने पर अपराधी को तुरंत 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। इसी कथा के आधार पर एक दिन ऐसी घटना हो गई कि दरवाजे के पास रखे चरण पादुका को कुत्ता घूमते घूमते मुंह में उठाकर दूर जंगल में ले गया। इस दौरान जब दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई भी चरण पादुका नहीं है, तो उन्हें लगा कि द्रौपदी के कक्ष में कोई नहीं है। जिसके बाद उन्होंने देखा कि उनके भाई द्रौपदी के साथ कक्ष में हैं। यह देखकर तीनों ही शर्म से लज्जित हो गए। जिस पर द्रौपदी ने कहा कि आपको बाहर दरवाजे में चरण पादुका नहीं दिखे। तब उन्होंने जवाब दिया कि बाहर चरण पादुका नहीं है, इसलिए मैं आपके कक्ष में आया हूँ। जब बाहर चरण पादुका देखने गए तो वहाँ पर कोई चरण पादुका नहीं थे, इसलिए मैं आपके कक्ष में आया हूँ। जब बाहर चरण पादुका देखने गए तो वहाँ पर कोई भी चरण पादुका नहीं थे। तभी वहाँ पर मौजूद अर्जुन और भीम चरण पादुका को खोजने गए तो उन्हें सारी सच्चाई पता चली। उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ कुत्ते उनके चरण पादुका से खेल रहे थे। यह सारी बातें जब अर्जुन और भीम ने द्रौपदी को बताई तब क्रोधित होकर द्रौपदी ने कुत्तों को यह श्राप दिया। तो यही कारण था दोस्तों जिससे कुत्तों को यह श्राप मिला। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारी ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।